देवर्षि नारद को श्री राधा दर्शन। नारद ब्रज में घूम रहे हैं। कुछ देर पहले ब्रजेश्वर नंद के घर गए। यहाँ नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने पर मन में आया कि जब स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्णचंद्र भूतल पर अवतरित हुए हैं तो गोलोकेश्वरी श्री राधा भी कहीं न कहीं गोपी रूप में अवश्य आई होंगी। उन्हीं श्री राधा को ढूंढते हुए देवर्षि ब्रज के प्रत्येक गृह के सामने ठहर ठहर कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देवर्षि का दिव्य ज्ञान कुंठित हो गया है। सर्वज्ञ नारद को श्री राधा का अनुसंधान नहीं मिल रहा है। मानो योग माया देवर्षि को निमित्त बनाकर राधा दर्शन की वह साधना जगत को बता रही हो। पहले श्री कृष्णचंद्र के दर्शन होते ही उनके दर्शनों से श्री राधा के दर्शन की इच्छा जागृत होती है। फिर श्री राधा को पाने के लिए व्याकुल होकर ब्रज की गलियों में भटकना पड़ता है। अस्त घूमते हुए देवर्षि वृषभानु प्रासाद के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वह विशाल मंदिर देवर्षि को मानो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। देवर्षि भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वृषभानु गोप की दृष्टि उन पर पड़ती है। वे दौड़कर नारद जी के चरणों में लौट जाती हैं। विधिवत पाद्य अर्घ से पूजा करके देवर्षि को प्रसन्न अनुभव कर वृषभानु गोप अपने सुंदर पुत्र श्री दामा को गोद में उठा लाती हैं। लाकर मुनि के चरणों में डाल देते हैं। बालक का स्पर्श होते ही मुनि के नेत्रों में स्नेहाश्रु भर आता है। उत्तरीय से अपनी आंखें पोंछकर उसे उठाकर वे हृदय से लगा लेते हैं तथा गदगद कंठ से बालक का भविष्य बतलाते हैं। वृषभानु सुनो, तुम्हारा यह पुत्र नंद नंदन का बलराम का प्रिय सखा होगा। मित्रों, ऐसी धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भगवत प्रेमी मित्रों को भी शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो क्या रासेश्वरी श्री राधा यहाँ भी नहीं है? वृषभानु उन्हें तो लाया नहीं। यह सोचकर निराश से हुए देवर्षि चलने को उद्यत हुए। उसी समय वृषभानु ने कहा। वृषभानु बोले, भगवान, मेरी एक पुत्री है। सुंदर तो वह इतनी है मानो सौंदर्य की खान हो कोई देवपत्नी इस रूप में उतर आई हो। पर आश्चर्य यह है कि वह अपनी आँखें सदा निमीलित रखती है। हम लोगों की बातें भी उसके कानों में प्रवेश नहीं करती। जन्मादिनी सी दिखती है। इसलिए हे भगवत्तम, श्री चरणों में मेरी यह प्रार्थना है कि एक बार अपनी सुप्रसन्न दृष्टि उस बालिका पर भी डालकर उसे प्रकृतिष्ठ कर दें। आश्चर्य में भरे नारद वृषभानु के पीछे पीछे अंतःपुर में चले जाते हैं। जाकर देखा, स्वर्ण निर्मित सजीव
सुंदरतम प्रतिमा सी एक बालिका भूमि पर लौट रही है। देखते ही नारद का धैर्य जाता रहा। अपने को वे किसी प्रकार भी संवरण न कर सके। वे दौड़े तथा बालिका को उठाकर उन्होंने अंक में ले लिया। एक परमानंद सिंधु की लहरें देवर्षि को लपेट लेती हैं। उनके प्राणों में अनुभूत पूर्व एक अद्भुत प्रेम का संचार हो जाता है। वे बालिका को क्रोध में धारण किए मूर्छित हो जाते हैं। 2 घड़ी के लिए तो उनकी यह दशा है मानो उनका शरीर एक शिलाखंड हो। 2 घड़ी के पश्चात जाकर कहीं ब्रह्म ज्ञान होता है तथा बालिका का अप्रतिम सौंदर्य निहार कर विस्मय की सीमा नहीं रहती है। मित्रों, धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत मित्रों को शेयर भी करें। नारद मन ही मन सोचने लगे कि ओह, ऐसे सौंदर्य के दर्शन मुझे तो कभी नहीं हुए। मेरी अबाध गति है, सभी लोकों में स्वच्छंद विचरता हूँ। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक, इनमें कहीं भी इस शोभा का सागर का एक बिंदु भी मैंने नहीं देखा। महामाया भगवती शैलेंद्र नंदिनी के दर्शन मैंने किए हैं। उनका सौंदर्य चराचर मोहन है, किंतु इतनी सुंदर तो वे भी नहीं। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या आदि सुंदरियां तो इस सौंदर्य पुंज की छाया भी नहीं छू पाती। विष्णु के हर विमोहन उस मोहिनी रूप को भी मैंने देखा है, पर इस अतुल रूप की तुलना में वह भी नहीं। बालिका को देखते ही श्री गोविंद चरणाम्बुज में मेरी जैसी प्रीत उमड़ी वैसी आज तक कभी नहीं हुई। बस यही श्री राधा है। निश्चय ही यही श्री रासेश्वरी हैं। देवर्षि का अंतर हृदय अलौकिक हो उठा। मित्रों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। पूरी वीडियो एंड तक अवश्य देखिएगा और अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, भगवत मित्रों में शेयर भी करें। वृषभान, कुछ क्षण के लिए तुम बाहर चले जाओ। बालिका के संबंध में मैं कुछ करना चाहता हूँ। गदगद कंठ से देवर्षि ने धीरे धीरे कहा। सरल मत वृषभान देवर्षि को प्रणाम कर बाहर चले आते हैं। एकांत पाकर नारद ने श्री राधा का स्तवन आरंभ किया। श्री नारद बोले, देवी महायोगमयी, महाप्रभामयी, माहेश्वरी, मेरे महान सौभाग्य से न जाने किन अनंत शुभ कर्मों से रचित सौभाग्य का फल देने तुम मेरे दृष्टि पथ में उतर आई हो। देवी, ये तुम्हारे दिव्य अंग अत्यंत मोहन है। ओह, इस मधुर अंगों से माधुर्य का निर्झर झर रहा है। इस मधुरिया का एक कण ही उस महाद्भुत रसानंद सिंधु का सृजन कर रहा है, जिसमें अनंत भक्त अनंत काल तक स्नान करते रहेंगे। देवी, तुम्हारे इन निमीलित नेत्रों से भी सुख की वर्षा हो रही है। वह सुख बरस रहा है
जो नित्य नवीन है। मैं अनुभव कर रहा हूँ तुम्हारे अंतर्देश में सुख का समुद्र लहरा रहा है। उसी की लहरें नेत्रों पर तुम्हारे इस प्रसन्न सौम्य मधुर मुखमंडल पर नाच रही हैं। देवर्ष की वाणी कांप रही है, पर स्तवन करते ही जा रहे हैं। देवी, तुम ही ब्रह्म हो, सच्चिदानंद ब्रह्म हो। सच्चिदानंद ब्रह्म के सत अंश में स्थित संधिनी शक्ति की चरम परिणत विशुद्ध सत्व तुम ही हो। विशुद्ध सत्वमयी तुम में ही चिदंश की संवित शक्ति, संवित की चरम परिणत विद्यात्म का पराशक्ति ज्ञान शक्ति का भी निवास है। तुम ही आनंदांश की हलादिनी वाल, हलादिनी शक्ति, हलादिनी की भी चरम परिणत महाभाव रूपिणी हो। आश्चर्य वैभवमयी तुम्हारी एक कला का भी ज्ञान ब्रह्मस्तवन के लिए कठिन है। फिर योगींद्रगण के ध्यान यथ में तो तुम आ ही कैसे सकती हो। मेरी बुद्धि तो यह कह रही है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सभी तुम ईश्वरी के अंश मात्र हैं। श्री कृष्ण की आनंद रूपिणी शक्ति तुम ही हो। तुम ही उनकी प्राणेश्वरी हो, इसमें कोई संशय नहीं। तुम्हारे ही साथ निश्चय श्री कृष्णचंद्र वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। ओह देवी, जब तुम्हारा कौमार रूप ही ऐसा विश्व विमोहन है, तब वह तरुण रूप कितना विलक्षण होगा। कहते कहते नारद का कंठ रुद्ध होने लगता है। प्राणों में श्री राधा के तरुण रूप को देखने की प्रबल उत्कंठा भर जाती है। वे वहीं पर टंगे मणि पालने पर श्री राधा को लिटा देते हैं तथा उनकी ओर देखते हुए बारंबार करने लगते हैं, बारंबार प्रणाम करने लगते हैं, तरुण रूप से दर्शन देने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। नारद के अंत हृदय में मानो कोई कह देता है, देवर से श्री कृष्ण की वंदना करो। तभी श्री कृष्ण प्रियतमा के नेत्र तुम्हारी ओर फिरेंगे। देवर्षि श्री कृष्णचंद्र की जय जयकार कर उठते हैं। बस इसी समय दृश्य बदल जाता है। मणि पालने पर विराजित वृषभानु कुमारी अंतर्हित हो जाती है। नारद के सामने किशोरी श्री राधा का आविर्भाव हो जाता है। इतना ही नहीं, दिव्य भूषण वसन से सज्जित अगणित सखियां भी वहां प्रकट हो जाती हैं, श्री राधा को घेर लेती हैं। वह रूप, वह सौंदर्य नारद के नेत्र निमेष शून्य एवं अंग निश्चेष्ट हो जाते हैं, मानो नारद सचमुच अंतिम अवस्था में जा रहे हों। राधा चरणाम्बुक, राधा चरणाम्बुक, राधा चरणाम्बुकणिका, राधा चरणाम्बुक, राधा चरणाम्बुकणिका का स्पर्श कराकर एक सखी देवर्ष को चैतन्य करती है।
और कहती है, मुनिवर्य, अनंत सौभाग्य से श्री राधा के दर्शन तुम्हें हुए हैं। महाभागवतों को भी इनके दर्शन दुर्लभ हैं। तो मित्रों, ये जो रचना थी, ये गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण पुस्तक से लिया गया है। ये रचना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक पौराणिक एवं धार्मिक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधा राधा।